हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो मोशन इन अ प्लेन ही है। इससे पहले हम लोग वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कैसे रेजोल्यूशन हम लोगों ने डिस्कशन किया, कैसे वेक्टर कंपोनेंट हमने डिस्कस किए। तो अब उसके ये बेस बिल्डअप होने के बाद अब मोशन इन अ प्लेन की बात स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे हम लोगों ने 1 डायमेंशन में डिस्कस किया था। तो अब हम उसको 2D में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस या ये 2D को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि मोशन इन प्लेन की जब बात आती है तो जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मिनिमम 2 पोजीशन चेंज करेगा। जैसे कि अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, तभी उसे मोशन इन 2 डायमेंशन बोलेंगे। अगर सिर्फ एक ही वैल्यू बदल रही है, या x एक्सिस वाली या y एक्सिस वाली, तो उसे अपन मोशन इन 1 डायमेंशन बोलते हैं। तो अगर तीनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं x y z, तो उसे आप मोशन इन 3 डायमेंशन बोलते हैं। होता वो भी प्लेन ही है, और उसे अपन स्पेस भी कह सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग 2D के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात करेंगे एज पर आवर सिलेबस। सपोज कर लो आपके पास कोई बॉडी है जो यहाँ पर मूव कर रही है अलोंग दिस पाथ। जो ये कर्व आपको दिख रही है, ये पाथ है जो एक बॉडी जो है वो ट्रेस कर रही है। एक्स और वाई की वैल्यू हर पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट होगी। अब सपोज करो मैं यहाँ से ओरिजिन से ए तक एक वेक्टर बना देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि हमें पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये वो वेक्टर होता है जो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सम इनिशियल पॉइंट, या फिर जैसे ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट पॉइंट ए की क्या पोजीशन है, उसे वी आर कॉलिंग पोजीशन वेक्टर। तो R1 वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पर कुछ वैल्यू x की है जिसको मैंने x1 लिख दिया, और कुछ वैल्यू y की है जिसको मैंने y1 लिख दिया। तो वेक्टर नोटेशन में क्या लिखेंगे, x1 i कैप, क्योंकि i कैप x एक्सिस के अलोंग होता है, प्लस y1 j कैप। तो ये हमारा R1 की पोजीशन दिखा रहा है कि अभी जो बॉडी है वो लेट मी से पॉइंट A पर है, जहां पर x एक्सिस का x1 और y एक्सिस का y1 वैल्यू है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद सपोज करो बॉडी पहुंच गई B पर, और मैं अब इसका भी पोजीशन वेक्टर निकालना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, O से B एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया। दिस इज फॉर ओ ए वेक्टर। अब ओरिजिन से बी तक एक वेक्टर जा रहा है और उसे मैं नाम दे दूंगा R2 का। तो दिस इज वेक्टर R2। और सपोज कर लो यहाँ पे जो पोजीशन है वो x2 और ये y2। तो यानी कि इसको अपन क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो ये पोजीशन हो गई पॉइंट B की, अगर बॉडी पहले A पर थी और फिर वो B पे चली गई। तो ये दोनों तो हो गए पोजीशन वेक्टर्स। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का वेक्टर। तो स्टार्टिंग हमने A से किया और बात कर रहे हैं हम लोग B तक। तो व्हाट विल वी डू, हम लोग A से B एक सीधी लाइन खींच देंगे, एक वेक्टर बना देंगे। तो A से B जो वेक्टर होगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं।
और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा आर के थ्रू। डेल्टा आर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाते हैं अपन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, तो क्या होता है, दो वेक्टर से लेते हैं हम लोग जिसमें एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल कोइंसाइड करती है। फिर जो तीसरा वेक्टर होता है जो उसके टेल और हेड को ज्वाइन करता है रिवर्स ऑर्डर में, वो रिजल्टेंट देता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए OA वेक्टर जो है वो AB वेक्टर के साथ हेड टेल का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। OA का हेड, दिस इज हेड, और AB की ये टेल, ये कोइंसाइड हो रहे हैं और फिर O से लेकर B तक, यहाँ पे टेल यहाँ पर हेड, तो ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है OA और OAB का। तो व्हाट इज OA, दैट इज R1 वेक्टर, व्हाट इज AB वेक्टर, डेल्टा R वेक्टर, एंड व्हाट इज OB वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर। तो अगर मुझे अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, दैट इज डेल्टा R वेक्टर, सो इट विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो यू कैन से कि एक तरह से नोटेशन निकल कर आ गया। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा R2 और R1, तो XY के टर्म्स में मुझे आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर जो है वो है आपके पास X2I कैप प्लस Y2 J कैप, आगे नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पर भी लगा लो ब्रैकेट और यहाँ पर भी लगा लेते हैं अपन। R1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे X1I कैप प्लस Y1 J कैप। तो जब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का X1I कैप और ये माइनस का Y1 J कैप। अब क्या करेंगे, I कैप वाले अलग कर लो, J कैप वाले अलग कर लो। तो X2I कैप माइनस X1I कैप, Y2 J कैप माइनस Y1 J कैप, ये हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट रिजल्ट लिख देंगे डेल्टा R कैप इज इक्वल टू X2 माइनस X1I कैप। यहां से I कैप हमने कॉमन निकाल दिया और यहां से आप J कैप कॉमन निकाल देंगे। तो ये डेल्टा R वेक्टर आपके पास आ गया। और इसको और बेटर वे में आप क्या लिख सकते हो, X2 माइनस X1 का मतलब है कि X एक्सिस में कितना चेंज आया, तो व्हाट विल वी कैन राइट डेल्टा X अपॉन डेल्टा XI कैप प्लस डेल्टा Y J कैप, ये लीजिए। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो रिलेशन बनकर आ गया। जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा R वेक्टर, ये किसके इक्वल हो गया, डेल्टा XI कैप प्लस डेल्टा Y J कैप। जितनी वैल्यू X की चेंज हुई है और जितनी वैल्यू Y की चेंज हुई है वो मिलकर आपको डेल्टा R वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये तो हो गया हमारा 2D में पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कैलकुलेट हो गया। अब अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दिस इज वेलोसिटी। ओके, जैसे अपन 1D में भी वेलोसिटी निकालते थे, अब यहाँ पर भी वेलोसिटी निकालेंगे। तो चलिए पहले इसको अपन इरेज कर देते हैं ताकि वेलोसिटी की बात हम लोग कर सकें। ये रिजल्ट हम लोगों को चाहिए तो हम लोग इसको तो रख लेंगे, ये भी इरेज कर देते हैं अपन। यहाँ पे y दोबारा लिख देंगे, दिस इज y। अब बात करेंगे वेलोसिटी की।
सबसे पहले देखिए कि कर्व है तो मतलब वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वेलोसिटी कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी। एंड एज यू नो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टोटल, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टोटल। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और टोटल कितना टाइम लगा है, उसके रेशियो को वी कॉल एवरेज वेलोसिटी। तो मतलब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे जो डेल्टा आर दिया हुआ है, जिसको मैं पहले एज इट इज लिख रहा हूं, ये डेल्टा आर था डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो व्हाट विल आई गेट, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी डेल्टा टी से डिवाइड। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ पर जाने पे हमें कितना टाइम लग रहा है, लेट मी से डेल्टा टी कुछ टाइम लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो एवरेज वेलोसिटी हो गया, तो उसको v एवरेज लिख लेते हैं। अब ये जो है वो बन गया अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप। ये विद रिस्पेक्ट टू वाई वेलोसिटी है तो उसको लिख देंगे वी वाई जे कैप। तो यानी कि जो वेलोसिटी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में एवरेज, उसमें कुछ कंपोनेंट किसकी अलग होगा, एक्स एक्सिस, क्योंकि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू भी बदल रही है, तो मतलब एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे भी शो कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के या अलोंग या अपोजिट इसके भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया और एक वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कैलकुलेट करना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर अगर टाइम पर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लूँ इंस्टेंटेनियस के, 10 यहाँ भी ये है, ठीक है। तो फिर क्या करना होता था, अगर आपको याद हो, हम लोगों को जो लिमिट है वो वहाँ पर ज़ीरो कर देनी होती थी। जैसे कि अगर सपोज कर लो, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, मैं पहले इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूँ और ये कह दूँ कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है, लिमिट डेल्टा टी जीरो, मतलब बहुत ही थोड़ा इंटरवल है। इसको अपन ग्राफिकल से भी समझेंगे इधर ड्रॉ करके कि एक्चुअली कह क्या रहे हैं, पर पहले एक बार आपको बता दूं मैं कि अपन मैथमेटिकली कैसे राइट कर रहे हैं। तो अपन कर क्या रहे हैं, सभी के आगे अप्रोच कर दिया कि लिमिट जो है वो टाइम की अप्रोचेबल टू ज़ीरो है, टाइम बहुत कम है, टाइम चेंज एंड ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, ये ज़ीरो से बस हल्का फुल्का ही ज़्यादा है। तो ये जो आपके पास अब वेलोसिटी बनी है, ये बन गई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो dx बाई dt। आपको याद होगा अगर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते थे तो हम लोग उसको dx की टर्म में लिख लेते थे, और यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, dy बाई dt, बीच में प्लस का साइन है, j का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये vx i कैप vy j कैप, ये आ गया, ठीक है। ये सेम ही बनेगा
लेकिन फ़र्क क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर दो मतलब आप कह सकते हो कि इंटरवल्स के बीच में है, और ये किसी इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पर है। ये टाइम इंटरवल के लिए है, लेट मी से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, 50 सेकेंड्स, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, एट पर्टिकुलर टाइम। जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया सुबह 10 बजे से लेके 10:05 के बीच में, और ये क्या होगा एग्जैक्टली कि 10 बजे कितना होगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए है और ये किसी टाइम इंटरवल के लिए है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। बाकी नोटेशन थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, तो वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है और ये इंस्टेंटली है, तो आपको तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो डायरेक्टली अप्लाई करना है, इतना सोचने की या डेरिवेशन तो ये कुछ बनेगा भी नहीं। बस पता होना चाहिए कि 2D में कि अलोंग एक्स एक्सिस मूव करोगे तो वेलोसिटी एक्स वाली होगी, और वाई के मूव करोगे तो वाई वाली होगी, और जो उनका टोटल रिजल्टेंट है वो आपको कैलकुलेट करना है, वो न्यूमेरिकल में पता लग जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एक्सेलरेशन की, भी बात करेंगे पापा। अभी मैं डायरेक्शन वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं टॉपिक आपको डायग्राम से समझाऊंगा। पहले मैं आपको वो कवर करवा रहा हूँ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2D में और 1D में रियलिटी में डिफरेंस कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, कई बार ज़्यादा बढ़ रही है वेलोसिटी, कई बार कम बढ़ रही है, कि वो कर्व की नेचर से क्लियर हो रहा है। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। वेक्टर भी हटा दो, सिंपल एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन में टाइम टेकन। अब ले लेते हैं वेक्टर नोटेशन की बात। तो वेलोसिटी में चेंज यानी कि डेल्टा वी एक्स प्लस डेल्टा वी वाई, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। वी एक्स और वी वाई हमारे वेलोसिटी निकले थे, तो उनमें कितना चेंज हो रहा है। याद रखिए चेंज की बात होगी, वेलोसिटी अगर बदलेगी तभी एक्सेलरेशन होता है, अगर वेलोसिटी नहीं बदलती तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अपॉन टाइम टेकन, लेट मी से डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल मान लो। तो अब ये क्या बन गया आपका डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। हमने डेल्टा टी डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स में। अब ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो इसको क्या लिख सकते हो ए एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और ये क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि आप एक्स में भी रैंडमली मूव कर रहे हो, वाई डायरेक्शन में भी रैंडमली मूव कर रहे हो। जैसे कि मैं ये ऐसे से जा रहा हूँ, ऐसे से यू लगा लो, ये एक्स एक्सिस है, अगर ये जाऊँगा ऐसे तो ये 1 डायमेंशन हो गया। ऊपर या नीचे जा रहा हूँ तो ये अलोंग वाई एक्सिस हो गया, ये भी 1 डायमेंशन है। लेकिन मैं यूँ जा रहा हूँ, अब ये देखो, अब एक्स की वैल्यू भी बदल रही है, ऐसे ऐसे देखो, सॉल्व आउट करो, एक्स की वैल्यू भी बदल रही है और वाई भी, क्योंकि ऐसे भी चल रहा है मोशन और ऊपर भी जा रहा है मोशन। या फिर यूँ लगा लो ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है। 3D को मत सोचो, सिर्फ 2D पे रहो तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन यानी कि दोनों तरफ होगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब वही चीज़ फिर से आ गई, अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस के लिए निकालूं तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी 0 पे। तो क्या होगा, जैसे कि सपोज करो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज था, तो लिमिट लगाऊंगा मैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी
डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और लिमिट डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना है कुछ भी, तो आपको डेल्टा टी अप्रोचेबल टू 0 करना पड़ता है। तो अब ये तो बन गया एक्सेलरेशन, इसको आई लिख देते हैं, ठीक है, इसको एवरेज लिख लो, दिस इज एवरेज, ठीक, ये चीज है यहाँ पे करा दिया। ओके, अब ये क्या हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको क्या लिख लेंगे अपन डी वी एक्स बाई डी टी। यही होता है ना जब डेल्टा टी अप्रोचेबल टू 0 तो डेरिवेटिव आ जाता है, और इसी तरीके से डेरिवेटिव वी वाई जे कैप और इधर आई कैप, ये चीज आ गई। तो आपका ये बन जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो वही चीज आई है, सेम टू सेम रिजल्ट है, बस फर्क क्या है, अब ये किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात हो रही है, जैसे वेलोसिटी की बात हुई थी। तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। ओके, अब हमारे पास एक और यहाँ पर बात करेंगे अपन। तो एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब आपको याद होगा हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी 1D के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने 1 डायमेंशन में पढ़ा है। अगर मैं इसको 2D में लेके आऊं तो मैं क्या करूंगा, सिंपल करना है 2D में। 2D में दो आपके पास मोशन है, एक तो हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, और एक हो गया अलोंग वाई एक्सिस। तो करना क्या है, जब अलोंग एक्स एक्सिस की बात करो तो वेलोसिटी वी एक्स लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स लिख दो, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस वाला, और टाइम टी आ जाएगा, इजी है। और y के लिए वी वाई यू वाई ए वाई टी आ गया, ये आ गया आपके पास। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास दो मोशन है x और y के, तो अगर मैं x की बात करता हूं तो इसको x लिख दो, यू एक्स इंटू टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और अगर मैं y एक्सिस के अलोंग बात करूंगा तो y इज इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो मतलब सेम चीज यूज हो रही है, बस अब आप 2D में बात कर रहे हो। और अगर आप सिंगल सिंगल को देखो तो आपको लगेगा कि आप 1D की बात कर रहे हो 2 बार, और जब उसको ज्वाइंट कर दोगे तो वो 2D बन जाएगा। एंड लास्ट वन वाज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v का मतलब हो गया वी वाई यू एक्स प्लस 2ax x, मैं ब्रैकेट क्या था कि x कंफ्यूज ना करे, और सॉरी वी वाई को लिख रहा हूँ वी एक्स, अलोंग एक्स एक्सिस है, और y एक्सिस के लिए वी वाई यू वाई 2ay, और ये भी y लगा, सेम चीज़ है आपके पास, तो ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखिए हमने वेलोसिटी की बात की थी, एवरेज वेलोसिटी या किसी एवरेज लगा लो, इंस्टेंट लगा लो। इंस्टेंट वेलोसिटी क्या निकाली थी अपने, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और हमने एक्सेलरेशन की बात की ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो आई कैप और जे कैप के कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लोगे, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी वेलोसिटी ना तो x वाली है ना y वाली है, दोनों का कंबाइन है, कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए वो ये वाली वैल्यू देगी आपको। इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये लो, क्लियर। अगर यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन के लिए कहते हैं tan थीटा लगा दो
पर टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसे आपको ग्राफ बना के बताता हूँ, ये वेलोसिटी है और ये थीटा है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग। सो टैन विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई अपॉन वी एक्स। तो थीटा क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई आपके पास। तो ये चीज़ टैन थीटा की टर्म में। लो ये तो इक्वेशंस हो गई अपनी सारी। अब डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को अपने समझना है। अब मैं इसको इरेज कर दूं एक बार, ताकि अब आपको थोड़ा सा और बेहतर ढंग में समझना है इक्वेशन, क्योंकि तो थ्योरेटिकली तो होगा, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी कहानी। तो लेकिन अब जो रियलिटी में एक और डायरेक्शन का भी कंसेप्ट समझना है, वो अब बात करेंगे अपन। जैसे सपोज करो मेरे पास नोटेशन है, एक बार नोटेशन देखते हैं अपन। वाई और एक्स है और ये अपना मोशन हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हो गया। दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, और ये ज्वाइन कर दिया डेल्टा r। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सपोज करो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ v। अब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी लाइक दिस। जिस डायरेक्शन में डेल्टा r वेक्टर काम करेगा, उसी डायरेक्शन में आपकी डेल्टा v एवरेज वाली भी काम करेगी। अब आप इस गैप को थोड़ा कम कर दो। आपको याद है ना, इंस्टेंटेनियस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये जो गैप होगा उसे अपन कम कम करते जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसका गैप थोड़ा कम कर दोगे, सपोज करो ये पॉइंट ए तो इधर ही है, बी को आप इधर ले आए, r1, अब r2 ये हो गया आपके पास, और दिस इज डेल्टा r। तो वेलोसिटी अगेन लाइक दिस, ऐसे होगी। अब सपोज करो बहुत ही कम डिस्टेंस है, और इतना कम डिस्टेंस है कि वो सपोज करो ये चीज है ना, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, सपोज करो। तो ये एक ही पॉइंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया r वेक्टर। तो जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट हो जाएगी। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है एवरेज वेलोसिटी की इज टेंजेंट टू द पाथ ट्रेस बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रेस कर रहा है वो उसके क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अब टेंजेंशियली, अब आपको ये भी पता है कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करता हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते थे अपन वन डायमेंशन में, तो हम लोग लिखते थे कि जो स्लोप होता है एक्स-टी का ग्राफ, वो आपको क्या देता है, वो वेलोसिटी दे देता है। यही बात हुई थी कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप वेलोसिटी देगा। अगर आप एक टाइम इंटरवल की बात करते थे तो जो स्लोप होता था वो एवरेज वेलोसिटी देता था। लेकिन अगर आप एक इंस्टेंटेनियस की बात करते थे, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे बात करते थे, तो वो क्या देता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता था। तो यहाँ पर भी 2D में वही चीज़ है कि आप टाइम इंटरवल कम करते जा रहे हो और एक स्टेज पर आके एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, अप्रोचेबल टू जीरो है। तो अगर डेल्टा टी अप्रोचेबल टू जीरो है तो इसका मतलब जो दो पॉइंट है उनके बीच में नेग्लिजिबल या बहुत ही माइनर डिफरेंस है, और इसीलिए वहाँ पर जो आपको वेलोसिटी मिलेगी स्लोप बनाने पर, वो उस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी होगी। तो ये जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है वेक्टर
आर पे। ये तो हो गई अब आपके पास वेलोसिटी की बात हो गई। अब आप बात करेंगे एक्सेलरेशन वाली चीज़ की भी बात करेंगे, और एक्सेलरेशन के लिए मुझे अब ग्राफ ये वाले ड्रॉ करने हैं, तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। चलिए अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन समझेंगे। तो पहले तो चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जब मैं वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करता हूं और वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करता हूं, तो या तो दोनों सेम होंगे या फिर ऑपोजिट होंगे अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये 1D की बात है। वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो या तो सेम होगी, मतलब एक्सेलरेशन भी आपका इस तरफ है और वेलोसिटी भी आपका इस तरफ है, या फिर ऑपोजिट होगी। सपोज करो एक्सेलरेशन इस तरफ है और वेलोसिटी आपकी इस तरफ है, तो यानी कि एंगल क्या हो सकता है, थीटा विल बी आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये वन डायमेंशन की बात है, 1D की बात है। लेकिन 2D में पहले ही दिमाग में बिठा लो, 2 डायमेंशन में ऐसा नहीं होगा। जो एंगल है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में विल बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो 0 और 180 के बीच में होगा, यानी कि 1D में 0 और 180 हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक। लेकिन जब मैं 2D की बात करूंगा तो एंगल जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में ना तो 0 कभी मिलेगा ना 180 मिलेगा, इन दोनों के बीच में कुछ भी वैल्यू आपको मिल सकती है। ओके, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए भी एप्लीकेबल है। 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन के लिए भी एप्लीकेबल है। अब इसके लिए कैसे ग्राफ में उन्होंने समझाया हुआ है वो देखिए आप लोग। ये एक्स, ये वाई, ये कर्व हो गई, ये सपोज करो पॉइंट ए है और ये सपोज करते हैं पॉइंट बी है। अब हमें सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मतलब है, तो अपन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नहीं, वेक्टर नहीं बनाने वाले। तो अपन ने अभी पिछले ग्राफ में क्या पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर अलोंग द टेंजेंट होती है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर v1 मान लो और इस पॉइंट पर v2 मान लो, ठीक है, v1 एंड v2 मान लो। तो जब आप v1 इधर बनाओगे और इसको डिस्प्लेसमेंट यू करोगे v2, तो जो आपके पास डायरेक्शन है वेलोसिटी की डेल्टा v की, वो किस तरफ निकल के आ रही है। अगर मैं इसको मान के चलूँ तो एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा बुक के अकॉर्डिंगली बना दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ठीक है, इन्होंने ऐसे बना हुआ है, ठीक है, v1 v2 और ऐसे डेल्टा v, इन्होंने इन दोनों का किया हुआ जॉइन। तो मतलब डेल्टा v की जो डायरेक्शन है इट विल बी लाइक दिस, और जो एक्सेलरेशन है वो भी आपका अलोंग दिस, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा तो सेम डायरेक्शन आ गई, पर अभी देखते चलिए कहानी में कैसे चेंजेस आते हैं। तो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा a एक्सेलरेशन, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम हो रही है। उसके बाद अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने तो लिखा था 0 और 180 के बीच में होगा, ये बेटा v है, ये डेल्टा v की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आप समझोगे भी, थोड़ा सा बस देखते चलो। अब अगर मैं पॉइंट ए और बी को थोड़ा क्लोज कर दूँ, सपोज कर लो, तो दिस इज लाइक दिस v1, दिस इज सपोज कर लो v2, तो वही चीज़ यहाँ पे फिर बनेगी लाइक दिस, ऐसे जा रहा है। तो डेल्टा v अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, तो फिर अगेन अपन क्या देखेंगे कि डेल्टा v और डेल्टा a क्या डायरेक्शन सेम रहने वाला है। आप ये कह सकते हो कि एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी का जो अभी मतलब डायरेक्शन है वो सेम रहने वाला है। आप टाइम इंटरवल को जब और कम करते चलोगे
तो फिर क्या होगा, मतलब आप दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल क्लोज ले आओगे ए और बी, तो सिंपल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें क्या होगा, बी की डायरेक्शन विल बी लाइक दिस और एक्सेलरेशन आपका ये हो जाएगा। अब देखो हो गया ना, अब ये 90 नहीं है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन गिवन, अभी ये एंगल ए और बी के बीच में बन जाएगा। यानी कि जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो जो एंगल है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में वो इन बिटवीन 0 एंड 180 के बीच में होता है। लेकिन अगर मैं 1D की बात करूंगा तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा। बस ये आपको याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में ए और बी के बीच में 0 और 180 के बीच कुछ भी एंगल हो सकता है। एवरेज में दोनों का डायरेक्शन सेम है, डेल्टा वी और डेल्टा ए का। लेकिन जब मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो इट विल बी बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब एक न्यूमेरिकल है जो आप करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल में है कि पोजीशन एक पार्टिकल की गिवन है, मैं वो पोजीशन लिखता हूँ, आर वेक्टर के द्वारा पोजीशन बनाई गई है 3ti प्लस 2t² j प्लस 5k। ओके, टी सेकंड है, कोफिशिएंट है, मीटर्स में लेने हैं अपनी वैल्यू। तो आपको पहले तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब हमें पता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए पहले करते हैं, तो d/dt लिख दो पहले तो, और r वेक्टर यानी कि ये सारा जो भी टर्म है उसको आप लिख दोगे, i वाला, j वाला एंड k वाला। अब आप सिंगल सिंगल टर्म उठा लो, तो d/dt 3ti, फिर d/dt 2t² j, फिर d/dt 5k। तो हमने क्या किया, i कैप, j कैप और k कैप सबको सेपरेट कर दिया। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, t, i कैप भी आप बाहर ले आओ, तो t बच गया, 2j बाहर ले आओ, अंदर आपको t² बच गया, 5 बाहर ले आओ, 5k और अंदर आपका 1 बच गया। 3i, जो t का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू t, या जब सेम सेम होते हैं तो 1 होता है हमेशा, इसको आप 1 लिख दो। t² का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर दो, तो 2 में से 1 गया, 1 रह गया, तो 2t बन गया। और कांस्टेंट अगर अकेला है, कोई t नहीं लगा हुआ, कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ये आपके पास बन गया 3i प्लस 2 × 2 4t j, ये तो 0 ही बन गया। आप इसको लिख दोगे फिर भी ठीक है, नहीं लिखोगे फिर भी ओके रिपोर्ट है। तो जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ गई 3i प्लस 4t j। ओके, और हमें बोला है आगे एक्सेलरेशन भी निकालो। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, अब आप दोबारा फिर से डेरिवेटिव कर दो, अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन देता है आपको। तो v की 3i प्लस 4t j, इनको सेपरेट कर दो, 3i अलग हो गया प्लस d/dt 4t j हो गया। 3 बाहर ले आओ, 3i और अंदर आपके पास बचेगा 1। यहाँ पे 4j बाहर कर दो, d/dt t आ गया। ठीक, नाउ
1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो यू आर गेटिंग ओनली 3i कैप। t का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे बचेगा 4j कैप। तो दिस इज एक्सेलरेशन 3i कैप, सॉरी ये तो 0 होगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, छोड़ दो, अकेला आएगा एक्सेलरेशन 4j कैप, ओनली 4j कैप आएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गया। आगे क्या पूछा है हमसे, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है जब टाइम 1 हो। तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आई है 3i कैप प्लस 4t j कैप। t की वैल्यू पहले तो 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, क्योंकि t की वैल्यू अपन ने 1 पुट कर दी। अब रिजल्टेंट कैसे निकालना था हमें, रूट कोफिशिएंट ऑफ i कैप और कोफिशिएंट ऑफ j कैप के स्क्वायर करके उनको प्लस कर दो और रूट ले लेना है। तो vx की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर, so you are getting 9 plus 16 25, so we are getting 5 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गई बेटा, यस दिस इज द मैग्नीट्यूड आ गया। अब जब हमें वेलोसिटी की बात आ गई, वेक्टर क्वांटिटी की बात आ गई, तो डायरेक्शन भी निकालनी होती है, और डायरेक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, j कैप का कंपोनेंट और i कैप का कंपोनेंट, या vy अपॉन vx। व्हाट इज vy 4, व्हाट इज vx 3, so you are getting theta is equal to tan inverse 4/3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 53 डिग्री आ जाएगा, 53 डिग्री विद इसके साथ बनता है, ये एक्स एक्सिस के साथ बनता है। यानी कि अगर सपोज करो ये ग्राफ आप ऐसे बना दे, तो ये जो एंगल है वो v और vx के बीच में 53 डिग्री का बन रहा है, और यही हमने फाइंड आउट करना। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया, और आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। रिवीजन और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।